प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन करने से पूर्व थोड़ा सा कबीरदास जी के जीवन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है और कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे। कबीरदास जी की आयु लगभग 120 साल तक कबीरदास जी जिए हैं और उनका जीवन बड़ा सादगी वाला रहा है। कबीरदास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय काशी में ही बिताया है और अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे मगहर चले गए और मगहर में ही उनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मानी जाती है और कबीरदास जी ने लगभग अपने जीवन के 120 साल बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से और समाज में एकता की भावना से बिताए हैं। और कबीरदास जी हमेशा बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने दिखावा का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, धर्मवाद का विरोध किया, क्षेत्रवाद का विरोध किया। और कबीरदास जी ने खुद लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं स्कूल बहुत ज़्यादा नहीं गया। उन्होंने खुद कहा कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और लास्ट में 120 साल की उम्र को पार करने के बाद 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर जो साखियाँ हैं, साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह, गवाह का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अच्छा, उनको जो है समाज से, सत्संगों से जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को उन्होंने लिखा। कबीरदास जी ने लगभग 746 साखियां लिखी है और उसमें से कुछ साखियां आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। और साखी एक छंद होता है, दोहा, वही है। और इसके जो दोहा होता है, जो उसके लक्षण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं आज का मुख्य विषय पर, साखी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपन तन शीतल करे और अन्य को सुख होय। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। बिरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होय। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए।
बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। हम घर जाल्या अपना लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी ने पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। पंचमेल खिचड़ी का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से खिचड़ी में हम दाल भी डालते हैं, आलू भी काटते हैं, प्याज भी काटते हैं, टमाटर भी काटते हैं, मटर भी डालते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो कबीरदास जी की जो भाषा है, इसमें कई भाषाओं का मिश्रण है, कई बोलियों का मिश्रण है। हम ये नहीं कह सकते कि कबीरदास जी की भाषा केवल एक बोली है, एक भाषा, ही हम नहीं कह सकते। पंचमेल खिचड़ी, जिस प्रकार से खिचड़ी में कई प्रकार के हम व्यंजनों को डालते हैं, कई प्रकार की चीज़ों का हम मिश्रण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी की भाषा भी कई बोलियों का, कई भाषाओं का मिश्रित रूप है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अपना तन शीतल करे और अन्न को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए। मन का आपा खोए, आपा मीन्स अहंकार। हमारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, मीठी बातें होनी चाहिए, दूसरे के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। अपना तन शीतल करे, इससे क्या होगा? अपना तन माने शरीर, अपना शरीर तो शीतल होगा ही होगा, और उनको सुख हो, औरों को भी सुख प्रदान होगा, औरों को भी सुख मिलेगा। कब मिलेगा? जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा, मीठी वाणी होगी, अच्छी सोच होगी, तो उससे खुद को तो फायदा होगा ही होगा, तथा औरों को भी जो है सुख प्रदान होगा, शांति मिलेगी। तो इसलिए कबीरदास जी पहले वाली साखी में बोली भाषा के महत्व के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन बनमाई। कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडली माने नाभि में, बसे माने रहती है, अर्थात जो हिरण होता है, हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है। मृग ढूंढे वन माए, और वही हिरण जो है उसको वन में ढूंढता है, लेकिन रहती कहाँ है? हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, और लेकिन उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए हिरण वन वन में फिरता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे घटघटी राम है। घटघट प्रत्येक आदमी के हृदय में राम है, अर्थात भगवान का वास है, लेकिन दुनिया देखी ना, दुनिया उसको पहचानने का प्रयास नहीं करती है, दुनिया इधर उधर दर दर भटकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में राम है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान का वास है। हमें अपने अंतरात्मा को पहचानना चाहिए, ये कह रहे हैं। तीसरी वाली साखी में क्या कह रहे हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं माने अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए, तब मैं भगवान के निकट नहीं पहुंच पाया। अब हरि है मैं नाही, और जैसे ही मेरे अंदर भगवान का वास हुआ, मेरे मन से मैं अहंकार समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया, पूरा अंधकार जो है मिट गया, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। जब दीप देखा माई, जब भगवान का मेरे अंदर वास हो गया, जब भगवान के मैं करीब पहुंच गया, तो मेरे अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो गया। जब दीपक देखा मैं, दीपक भगवान ज्ञान रूपी दीपक जब मेरे अंदर आया, तो अज्ञान रूपी अंधकार मेरे हृदय से अपने आप ही चला गया। अर्थात यहाँ पर अहंकार को अंधकार के रूप में दिखाया गया है,
और भगवान को दीपक के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसा होता है, जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते हैं। और जब भगवान के करीब पहुंचेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं हो सकता है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कबीरदास जी कहते हैं सारा संसार सुखी है, खा रहे हैं और सो रहे हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। बस शान शौकत में लगे हुए हैं, अपने जो है धन संपत्ति को बढ़ाने के में लगे हुए हैं लोग। लेकिन दुखिया दास कबीर है, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी दुखी है, जागे और रोए। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, अपना लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या है, प्रभु को प्राप्त करना। कबीरदास जी जो है जागे हुए हैं उस प्रभु की शरण में जाने के लिए, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। अर्थात हमें भी अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें ऐसा नहीं केवल उद्देश्य हमारा खाने और सोने तक का नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनने का है। मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनने का है। तो केवल हम संसार में खाने के लिए, शान शौक करने के लिए नहीं आए हैं। कबीरदास जी साखी के माध्यम से यह संदेश देना चाहते। और कबीरदास जी जाग रहे हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए और परिश्रम कर रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। जिस प्रकार से कबीरदास जी उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये 4 साखियों का अर्थ समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और उसके बाद निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।